हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 बहुपद की। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इसके सूत्र देख लेते हैं हम। इसे इधर रखो। द्विघात बहुपद क्या होता है यही पहले देखेंगे। द्विघात पढ़ेंगे आज, द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद अगर हम मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं, तो शून्यक का योगफल इक्वल माइनस x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल। शून्यक अल्फा बीटा हमने मान रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक है यहाँ पे b, तो माइनस अपने स्थान पे b अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, तो माइनस b अपान a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपान a। फिर हम देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल में होता है अचर पद अपान में x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल, शून्य का हमने मान रखे थे अल्फा, गुणनफल मतलब गुणा इंटू बीटा। अचर पद क्या है हमारे पास? c। x² का गुणांक क्या है हमारे पास? a, c अपान a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर इक्वल में c अपान a। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो इसे पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें शून्यक निकालने हैं, फिर गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम शून्यक निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 नंबर का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस का 8 और ज्ञात क्या करने हैं हमें? पहले शून्यक। तो ये क्या है? बहुपद है हमारे पास, बहुपद। पहले इसे हल करते हैं। x², इसमें इसे हल करने का तरीका क्या है? x² ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर 2x लिखा है, तो इसमें से x लिख लेंगे। करना क्या होता है? ये चिन्ह देखा जाता है, ये वाला, और ये वाला चिन्ह माइनस का है, तो हम इसे घटाने पर 2 मिले और गुणा करें तो क्या मिले? 8 मिले। तो 4 दूनी 8, गुणा करेंगे तो 2 मिले, 8 मिलेंगे, घटाएंगे 4 में से 2 जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। और माइनस के 8 पीछे वाले ये वाले सेम यहाँ लिख दिए जाते हैं। तो x² इस x का अंदर गुणा करेंगे माइनस x का, तो माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। माइनस के पीछे सेम ऐसे ही लिख दिए जाते हैं। फिर इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x कोष्ठक में इसमें x² यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस के 4।
यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन मिलेगा, 2 बार लिख लेंगे, भाग देंगे इसके अंदर तो यक्स बचेगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 चौक 8। अब इस पूरे में देखेंगे कि कॉमन क्या है, x-4 कॉमन है हमारे पास, और बचा क्या है, x+2 बचा हुआ है। ये बहुपद को मैंने हल कर लिया है। अब शून्यक के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए x-4 x+4 2, ये पहले हमने हल किया था बहुपद, तब हमें मिला था। शून्य के लिए इनके बराबर में इक्वल में 0 कर लेंगे हम। अब इन्हें बराबर में कर लिया, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम दोनों एक एक करके पहले 0 करके देखेंगे। x-4 इक्वल में 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 4। फिर हम इसे हल करेंगे, x+2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा -2। इस प्रकार मैंने इसे हल कर लिया है। यहाँ तक तो मैं आपको समझ में तो आ ही होगा, क्योंकि इससे सरल कोई चीज़ हो भी नहीं सकती है। अब हम बहुपद के शून्यक लिखेंगे, बहुपद के शून्यक, जो x के मान आए हैं हमारे, यही बहुपद के शून्यक होते हैं। इसे अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में शून्यक ज्ञात कीजिए, हमने शून्यक ज्ञात कर लिए हैं, 2 शून्यक आए हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए बहुपद को फिर से लिखेंगे हम। बहुपद क्या था हमारे पास, x² - 2x - 8। बहुपद को हम फिर से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे मानेंगे, इसका तुलना करेंगे, ax² + bx + c। यहाँ पर x² से x² की तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा 1, b बराबर कितना मिलेगा -2, c बराबर कितना मिलेगा -8। और हमने शून्यकों का योगफल निकाला था। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा इक्वल में -b/a। शून्य हमारे पास आए थे 4 आए थे, -2 आए थे। तो इसे ऐसे रखो, अल्फा कितना आ जाता 4, बीटा कितना आ जाता प्लस लगा है -2 आ जाता, और बी का मान कितना आया है -2। ए कितना है, ए है हमारे पास 1। इसे हल करेंगे, 4 प्लस माइनस -2, यहाँ पे माइनस +2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, इक्वल में 2। अगर शून्यकों का योगफल बराबर आ रहा है -b/a के, तो हम लिख सकते हैं शून्यकों गुणांकों a और b से संबंध रखता है, एक मैंने हल कर लिया है। दूसरा चेक करेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा × बीटा इक्वल में c/a, अचर पद अपान x² का गुणांक। अल्फा का मान मैंने निकाला था 4, इंटू में बीटा का मान निकाला था 2, और c का मान हमने निकाला है -8, और a का मान हमने निकाला है हमने 1। इन मानों को इसमें यहाँ पे हम रखेंगे, इसे हल करेंगे। 4 दूनी 8 माइनस के, यहाँ पर इक्वल में है 8 माइनस के, दोनों अगर बराबर आए हैं तो हम लिख सकते हैं शून्यक गुणांकों
क्या है, सी और ए है, सी और ए से संबंध रखते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन था, इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पेज भर गया है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसे इधर रखो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे हम। बहुपद क्या है हमारे पास, बहुपद 4 स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 1। पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस लगा है तो मतलब इसका इसमें गुणा होगा। 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखो, जोड़ के मुझे 4 लाने हैं, गुणा करें तो भी 4 ही आए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 स्क्वायर रहेगा, माइनस के एस बाहर कर लेंगे। अगर हम 2 प्लस 2 लिख दें यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, मतलब ये चिन्ह देखा जाता है। तो जोड़ के 4 लाने हैं, जो आगे संख्या होती है उसका भी इसमें गुणा किया जाता है, 4 एकम 4। तो जोड़ के भी मुझे 4 लाने हैं और गुणा करके भी 4 लाने हैं। तो 2 दूनी 4, थोड़ी 4 और गुणा और जोड़े नहीं तो 2 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस के 1। अब देखो 4 एस स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। इस माइनस एस का अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2s, माइनस 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 प्लस माइनस 2s प्लस के 1। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 मिल रहा है और s मिल रहा है। तो 2 दूनी 4 और s बच जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, 2 बाहर चले जाएंगे और क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर टोटल 2s बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का 1, यहाँ क्या बचेगा, 2s बच जाएगा प्लस का, और माइनस प्लस माइनस का 1 बचेगा। अब इन दोनों में देखेंगे टोटल में कितना कॉमन है, 2s माइनस 1, ये कॉमन बाहर कर ले रहे हैं। बचा क्या है, 2s माइनस के 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। शून्यक के लिए हम अब लिखेंगे, हम शून्यक के लिए हल करेंगे। तो जो हमारा एक्स हमने हल किया था, हमारे जो फैक्टर आए हैं उनके बराबर में हम शून्य ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल में 0। इसे हल करेंगे, 2s माइनस के 1 इक्वल में 0, 2s इक्वल में 1, s बराबर 1/2, 1 मान आ गया। दूसरा हल करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल में 0, 2s इक्वल में प्लस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। ये s के मान आ गए हमारे पास। अब हम शून्य के लिए, मतलब यही हमारे शून्य होते हैं, तो हम लिखेंगे शून्यक एल्फा बराबर 1/2, पहला वाला मान लिखेंगे। बीटा बराबर दूसरा वाला मान लिखेंगे, ये भी 1/2 है। शून्यक निकाल लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, शून्यक तक हल कर लिया। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हम फिर से बहुपद लिखेंगे, 4s स्क्वायर बहुपद लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्या था, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, यही बहुपद दिया था हमें क्वेश्चन में। इसकी तुलना करेंगे, as स्क्वायर प्लस के bs प्लस के c। तो हमें यहाँ पर s से s की तुलना करेंगे, हट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा, a बराबर 4 और b बराबर
माइनस के 4, सी बराबर 1। आगे देखो क्या करेंगे। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना पड़ता है। शून्यकों की योगफल की तुलना करते हैं हम, तो अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? माइनस बी अपान ए, माइनस एक्स का गुणांक होता है अपान में, यहाँ पर यस है तो एस का गुणांक होगा, माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा निकाला 1/2, 1/2, सॉरी 1/2, 1/2 सही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास? 1/2। फिर प्लस लगाएंगे, बीटा का मान रखेंगे 1/2 इक्वल में। बी का मान क्या निकाला मैंने? बी का मान निकाला माइनस के 4। ए का मान क्या निकाला हमने? 4। तो क्या बनेगा? इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? या तो जब ये हर बराबर होते हैं तो ऊपर क्या होता है? एक एक जुड़ जाता है। कितने हो जाएंगे? 2/2, राइट, 2/2। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। बी का मान निकाला था मैंने माइनस के 4 और माइनस 1 हमारा बाहर पहले से ही था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 4/4। ये 2 से 2 कट जाएंगे, 1 1 बचेगा। 4 से 4 कटेंगे, 1 1 बचेगा। मतलब 1 इक्वल 1 के, 1 इक्वल 1 के आ गया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? शून्यक गुणांक क्या थे? बी और ए, बी और ए से संबंध रखते हैं। हमने शून्यकों का योगफल निकाला, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा शून्य हमने निकाले थे 1/2 इंटू में 1/2। सी और ए का मान देख लेते हैं हम पीछे। सी का मान हमारे पास 1 है और ए का मान 4 है। सी का मान हमारे पास क्या था? 1 था। ए का मान कितना था? 4 था। अब इन्हें देखते हैं हम। तो 1/2 दूनी 4 इक्वल में 1/4। तो हम शून्यकों का योगफल सी और ए के बराबर आया है, सी अपान ए के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यक गुणांकों सी और ए से संबंध रखते हैं। तो ये हमने सवाल कर दिया है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे अपना। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 3 माइनस के 7x। इसे इधर रखो। बहुपद क्या है आपकी बार? हमारे पास बहुपद है हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो इसे हल करेंगे पहले। 6 सत्ते कितने हो जाएंगे? 42। तो मतलब घटाने से हमारे पास 3 आए, गुणा करें तो कितना आए? 42 आए। तो ऐसे लगाएंगे 6x² ऐसे ही लिख लेंगे। पहले ये गलत है, सॉरी यार, ये गलत हो गया। ये सही से नहीं लिखेंगे, पहले हम इन्हें सही से लिखेंगे। 6x² आगे लिखेंगे, फिर x वाला पद लिखा जाता है, मतलब 7x, फिर माइनस के 3। अब गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18, मतलब ये चिन्ह देखते हैं, घटाने पर 7 आए, गुणा करें तो 18 आए। तो 6x² माइनस के, यहाँ पे x लिख लेंगे। कितने लाने हैं? घटाने पे 18, घटाने पे लाने 7 लाने हैं। तो 9 दूनी 18, गुणा करने पे 18 लाने थे, 9 दूनी 18, घटाने पे 7 लाने थे, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, माइनस के 3। अब क्या करेंगे? 6x² माइनस एक्स के अंदर क्या करेंगे? गुणा। तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 9x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2x, सॉरी यहाँ पर ऐसे ही -3 क्योंकि वो बाहर हैं कोष्टक के। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 3x। तो 3 दूनी 6x
माइनस के 3 त्रिका 9 एक्स बाहर चला जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्लस का 1 मिल रहा है, 2x ऐसा ही आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएंगे। इन टोटल में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। टोटल में क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस के 3 और क्या बचा है 3x प्लस का 1। शून्य के लिए क्या करेंगे हम, शून्य के लिए हम इन्हीं को दोबारा लिखेंगे, 2x माइनस के 3, 3x प्लस के 1 इक्वल में क्या करेंगे 0 करेंगे। इन्हें हल करेंगे अब 2x माइनस 3 एक बार 0 लेंगे, जब एक बार 0 लेंगे तो 3x बराबर के माइनस प्लस के 3 उधर जाएगा तो 3 प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, एक मान आया। फिर दूसरा वाला हल करेंगे, 3x प्लस का 1 इक्वल में 0, 3x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1, x बराबर -1/3। अब शून्यक लगेंगे, यही हमारे शून्यक होते हैं। शून्यक क्या होते हैं, शून्यक एल्फा बराबर 3/2, इसे बीटा मान के लिख लेंगे, बीटा बराबर -1/3। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, क्योंकि सत्यता की जांच भी करनी पड़ती है। सत्यता की जांच करेंगे हम, तो फिर से बहुपद लिखना पड़ता है। बहुपद क्या था हमारा, बहुपद हमारे पास था, क्या था 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अब इसकी तुलना करेंगे तो जब तुलना करेंगे इसकी हम तो किससे करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c। a बराबर कितना आया 6, b बराबर कितना आया माइनस के 7 और c बराबर कितना आया माइनस के 3। अब क्या निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है एल्फा प्लस बीटा, माइनस के b/a, x माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। एल्फा का मान कितना आया हमारे पास 3/2, बीटा का मान कितना आया हमारे पास माइनस के 1/2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/3 इक्वल में बी का मान कितना आया हमारे पास माइनस के 7 और ए का मान कितना आया हमारे पास, ए का मान आया हमारे पास 6। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 3 6 मिल जाएगा, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना बचेगा हमारे पास 9 में से 2 जाएगा 7/, इसके बराबर वाला हल नहीं किया हमने, बराबर वाला देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 7/6 अपान में 7/6। अगर ये बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यक गुणांकों b और a से संबंध रखते हैं। हमने अब योगफल निकाल लिया। अगर हमारा अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया तो सत्यता की जांच सही है। तो देखो फिर अब ये बन गया आगे वाला, और एक पेज लेते हैं। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना था हमारे पास 3/2 इंटू बीटा का मान कितना था हमारे पास माइनस के 1/3 इक्वल में सी का मान था हमारे पास माइनस के 3, ए का मान था हमारे पास 6। इन्हें हल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस के 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा हमारे पास माइनस के 1/2। अगर ये आपस में बराबर आ गए हैं अब क्या लिखेंगे भाई, जो पहले लिखते थे शून्यक कौन अल्फा बीटा, गुणांक क्या है सी है, यहाँ पर गुणांक सी है और ए गुणांकों सी और
ए से संबंध रखते हैं तो सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या है, 4u² प्लस 8u। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4u को कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 4 एकम 4 और एक u बाहर चले जाएगा, कितना बचेगा u प्लस के 4 दूनी 8, u प्लस 2 बचेंगे। कितना कर लिया। हम शून्यक के लिए करेंगे, शून्यक के लिए तो 4u प्लस 2 इक्वल करेंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा, एक बार 4u इक्वल में 0 करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार क्या करेंगे, u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे इक्वल में तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। तो हमारे शून्यक क्या आ गया हमारे पास, शून्यक इक्वल में आ गए हैं अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए बहुपद फिर लिखते हैं। बहुपद क्या था, 4u² प्लस के 8u। इसकी तुलना करेंगे, au² प्लस bu प्लस के c। a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 8, c बराबर कितना है कुछ नहीं है तो 0। हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर शून्यकों का योगफल बराबर आ गया फिर हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अगर वो भी बराबर आ गया तो सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। तो अल्फा का मान कितना आया 0 प्लस बीटा का मान कितना आया -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। पेज उड़ने लगे, हवा तेज चल रही है आज बहुत। तो इक्वल बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान 8 माइनस का लगा हुआ है। ए का मान कितना है हमारे पास 4 तो -2 इक्वल में 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना आया हमारे पास -2 बराबर -2 आ गया। मतलब शून्यक गुणांकों क्या थे, बी और ए से संबंध रखते हैं। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0 था, बीटा का मान कितना था -2, c का मान 0 था, अल्फा a का मान था 4। हल करेंगे 0 बराबर 0, मतलब शून्यक गुणांकों c और a से संबंध रखते हैं। मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही है, इसके शून्यक सही है, गुणांकों के साथ संबंध रख रहे हैं। सत्यता की जांच भी बिल्कुल क्लियर है। हमने 4 क्वेश्चन भी कर लिया है। अब क्वेश्चन करेंगे हम अपना 5 नंबर करेंगे ना। आप 5 नंबर क्या है हमारे पास, 5 नंबर है हमारे पास t² माइनस के 15। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सरल है, ज़्यादा कठिन है नहीं। क्या है, t² माइनस के 15 इक्वल बराबर इक्वल कुछ नहीं है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, t² है, इसे अंडर रूट 15 का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने इसे बना लिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ऐसे टी ऐसे लिख लें, टी ए माइनस के बी, ए प्लस के बी। ये तो हमने हल कर लिया। अब इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे हम, शून्यक के लिए इनको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। टी माइनस 15 अंडर रूट 15, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल में जीरो, मतलब टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल में क्या आ जाएंगे, जीरो के। जीरो के आ जाएंगे तो इसे हल करेंगे। टी बराबर अंडर रूट 15 प्लस के, एक मान निकाल लिया। टी प्लस अंडर रूट 15 जीरो करेंगे तो टी बराबर माइनस अंडर रूट 15, दूसरा मान निकाल लिया। शून्य क्या निकले हमारे पास, बहुपद के शून्य क्या निकले, बहुपद के शून्य। अल्फा बराबर अंडर रूट 15, बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15, माइनस के अंडर रूट 15 निकले। इसे हल करेंगे अब हम। शून्य निकाली, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं हम। तो क्या करते हैं, फिर से बहुपद लिखते हैं। बहुपद क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस के 15, इसकी तुलना करेंगे। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर 1 है, बी बराबर कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे, सी बराबर क्या है माइनस के 15, ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर माइनस 15। इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस के बी अपान ए। तो अल्फा बीटा का मान क्या निकला है, अल्फा बीटा का मान अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। अल्फा का मान लिखेंगे अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल में बी का मान कितना निकला है, जीरो। जीरो अपान ए का मान 1, मतलब अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 जाएंगे, जीरो इक्वल में जीरो। अगर जीरो बराबर जीरो के आ गया है तो क्या हुआ, तो लिखेंगे शून्यक गुणांक, शून्य गुणांक, गुणांक क्या है हमारे पास, बी और ए के साथ, बी और ए के साथ संबंध रखते हैं। संबंध रखते हैं। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा हमारे पास, शून्यक थे हमारे पास अंडर रूट 15 इंटू में माइनस अंडर रूट 15 इक्वल में सी का मान हमारे पास क्या था, माइनस अंडर रूट 15। ए का मान क्या था हमारे पास, ए का मान क्या था हमारे पास, ए का मान था हमारे पास 1, तो 1 होगा ना हमारे पास, गलत हो गया। हमारे पास सी का मान क्या था, मात्र 15। तो अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 में गुणा करेंगे तो माइनस के 15 इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस के 15। ये आपस में बराबर है। शून्यकों का गुणनफल तो हम लिख सकते हैं, शून्यक गुणांक सी और ए से संबंध रखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नया पेपर चाहिए हमें।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम अपना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। क्वेश्चन नंबर 6 बी आई 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। अब इसे हल करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसे 3x² ऐसे ही रखेंगे, माइनस के एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे इसके गुणांक में 1 है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो मतलब घटाने पर 1 का गुणा करें तो 4 आए, तो लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ आगे 3 और हैं, तो 4 3 12, गुणा करें तो 12 आए, घटाएं तो कितना आए 1, तो 4 3 12, घटाएंगे तो 1 आगे, गुणा करें तो 12 आ जाएंगे। माइनस के 4 पीछे वाले सेम रहते हैं। फिर लिखेंगे 3x² माइनस प्लस माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है इनमें, x, क्या बचेगा अंदर 3x माइनस के 4, यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन मिलेगा, 3x माइनस 4 सेम ऐसे ही आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन पूरे में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है टोटल में, क्या मिल रहा है 3x माइनस के 4 और क्या बचा है x प्लस 1। अब शून्य निकालेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, इन्हें दोबारा लिखेंगे, 3x माइनस के 4 x प्लस 1 इक्वल में क्या करेंगे 0, 3x माइनस 4 0 बराबर 3x इक्वल में क्या पहुंच जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे, इधर आएंगे, x बराबर क्या निकलेगा 4/3। एक मान मैंने निकाल लिया है हम लोगों ने। आगे आएंगे दूसरा मान निकालेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1, दूसरा मान निकाल लिया। यही हमारे क्या होते हैं शून्यक। तो शून्यक अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर माइनस के 1, शून्यक निकाल लिए हमने। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, बहुपद द्वारा लिखते हैं। बहुपद क्या था हमारे पास, बहुपद था हमारे पास 3x² माइनस के x माइनस के 4। इसकी तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से, बहुपद से। तो a बराबर कितना मिलेगा 3, b बराबर माइनस के 4, c बराबर माइनस के 4, b बराबर कितना मिला था हमारे पास माइनस का 1 था। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा कितना निकाला हमने, अल्फा निकाला 4/3, बीटा कितना निकाला माइनस के 1, 4/3 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1, बीटा का मान कितना आएगा माइनस का 1 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का मान कितना आएगा 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/3, इक्वल में 1/3, दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं शून्यकों का संबंध शून्यक गुणांक क्या है b और a से संबंध रखते हैं। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना था हमारे पास 4/3, बीटा का मान क्या था -1, सी का मान कितना आया हमारे पास माइनस के 4, ए का मान कितना है हमारे पास 3, 4 एकम 4 माइनस के 4/3, यहाँ पर पहले से ही हमारे पास -4/3। तो क्या हुआ है शून्यक गुणांकों, क्या है गुणांक इस बार सी और ए से संबंध रखते हैं। इस प्रकार हमने अपने पहले पेपर के 6 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब हम अपने करेंगे दूसरा क्वेश्चन हल। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल के अनुसार दी गई संख्याएं हैं। हमें क्या ज्ञात करना है इस बार, द्विघात बहुपद दे रखा है और हमें ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल के अनुसार दी गई संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखे हैं शून्य के योगफल और गुणनफल, मतलब शून्य का योगफल, शून्य का योगफल कितना दे रखा है इस बार हमें 1, और शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल दे रखा है हमें, गलत कर दिया, शून्य का योगफल दे रखा है हमें 1/4, शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है -1, जो उन्होंने हमसे कह रखा था कि शून्य के योग और गुणनफल के अनुसार दी गई संख्याएं हैं। तो हमें क्या क्या करना है, बहुपद। तो हम मान लेते हैं पहले से बहुपद क्या होता है, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने क्या मान रखा है, ax² + bx² + c। शून्य क्या मानेंगे हम, शून्य होते हैं अल्फा कामा बीटा। हमें बहुपद ज्ञात करने हैं ax² + b² + c। तो हमें दे रखे हैं शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्य का गुणनफल, हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। शून्य का योगफल होता क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, मतलब हमें शून्यकों का योगफल दे रखा है कितना है, अल्फा + बीटा बराबर 1/4, और क्या दे रखा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर -1। वैसे हमारे पास सूत्र होता है अल्फा + बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल होता है -b/a, इक्वल में क्या हो जाएगा 1/4, और इधर क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, इक्वल में -1। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इस माइनस का भाग करेंगे तो b/a इक्वल में क्या हो जाएगा -1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा c/a इक्वल में -1। हम नीचे वाली संख्याएं देखते हैं, a बराबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है, तो इनको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। इनको बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा। अब a बराबर यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या, तुलना से यहाँ लिखेंगे तुलना से a बराबर कितना निकला है 4, यहाँ पर भी ये 4 है, यहाँ पर भी ये 4 है। b बराबर कितना निकला है -1, c बराबर कितना निकला है 4 एकम 4 -4। अब बहुपद लिखेंगे, बहुपद हमने क्या माना था, ax² + bx + c माना था, तो कितना बहुपद निकला, a का मान 4 निकला, 4x², b का मान -, का x, c का मान -4, ये हमारा आंसर है। आंसर है ना, पहला क्वेश्चन हमने इस प्रकार कर लिया है और ये बहुत ही सरल था, आपके लिए भी आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आई होप। अब हम अपना लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन, √2 1/3, मतलब शून्यकों का के योग है इस बार √2, शून्यकों का गुणनफल है इस बार 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे इस बार। शून्यकों का योगफल कितना है इस बार हमारे पास √2। शून्य का गुणनफल क्या है हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास 1/3। हम फिर से वही मानेंगे, माना क्या करेंगे,
माना द्विघात बहुपद क्या करने हैं, द्विघात बहुपद को मानेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इसे क्या करना है, हमें निकालना है। और शून्यक क्या मानेंगे, शून्यक अल्फा गामा बीटा। अब हमारे पास दे रखा है हमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इनका यूज करेंगे। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या है, √2। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दे रखा है। वैसे शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इक्वल में √2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, इक्वल में 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का भाग कर देंगे, माइनस का भाग करेंगे। इससे पहले क्या देखते हैं हम, यहाँ पर a का मान कितना है 1, यहाँ पर a का मान कितना है 3, तो क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा। यहाँ पर 1 था ना, तो क्या आ जाएगा b/a, माइनस का उधर चलेगा, माइनस का क्या कर देते हैं, माइनस का भी हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 3√2 अपान में 3, 3 एकम 3, इक्वल में c/a बराबर क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर भी ये 3 आ गया, यहाँ पर भी ये 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये हमें बराबर करने ही पड़ते हैं। तो a बराबर क्या आ गया, अब तुलना से हम देखते हैं कि a बराबर 3, b बराबर कितना आ गया -3√3, c बराबर क्या आ गया 1। अब द्विघात बहुपद क्या हमने माना था, द्विघात बहुपद हमने माना था ax² प्लस bx प्लस का c। अब a का मान रखेंगे 3x² प्लस माइनस t√3x प्लस c का मान 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने हल कर लिया है, कौन सा हल करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 0, √5, मतलब शून्यकों का योगफल हमारे पास 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शून्यकों का योगफल कितना है हमारे पास 0, शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास √5। हम मानेंगे बहुपद, हम लिखेंगे माना बहुपद, क्या लिखेंगे, माना बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। माना बहुपद, माना द्विघात बहुपद, फिर लिखेंगे शून्यक क्या मान रखते हैं हम, अल्फा गामा बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्य के योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है 0। फिर हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दे रखा है। वही शून्यकों का योगफल सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या हो जाएगा √5। यहाँ पर a 1 है और यहाँ पर भी a 1 है। यहाँ पर a कितना है b/a बराबर 0, क्योंकि माइनस का भाग करेंगे इतना रहेगा, c/a बराबर √5 रहेगा। यहाँ पर a 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बराबर है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर √5।
अब हम बहुपद लेंगे, द्विघात बहुपद। बहुपद क्या मान रखा था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना आया, ए का मान एक आया तो एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो को इसमें गुणा होगा तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम लिख देंगे प्लस के बी इंटू एक्स, प्लस सी का मान कितना आया, अंडर रूट 5, तो बहुपद कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम करेंगे अपना पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाँचवा क्वेश्चन है हमारे पास -1/4 कामा 1/4। मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर सॉरी हमारे पास अब कौन सा है, 4 नंबर है, दोबारा देखते हैं। 1,1 है हमारे पास क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन पहले 4 लगाते हैं। शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल क्या है, 1। शून्यक का गुणनफल कितना है हमारे पास, शून्य का गुणनफल वही 1 है हमारे पास। अब हम मानेंगे माना बहुपद, द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद कितना, ए एक्स स्क्वायर। ये लगता है मेरा पेन खत्म हो गया है, हम दूसरा पेन यूज करेंगे, दूसरा पेन लेंगे हम। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी खत्म हो गया है। चलो हम दूसरा पेन निकालते हैं बैग से। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे शून्यक, शून्यक क्या है, अल्फा कामा बीटा। फिर हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस, वो भी एक ही है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, इक्वल में क्या दे रखा है 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, इक्वल में क्या है 1। तुलना करेंगे तो बी अपान ए बराबर माइनस का 1 और सी अपान ए बराबर 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ए बराबर 1 है, ए बराबर 1 है। पेन बदलना पड़ेगा, ये भी चल नहीं रहा है हमारा। अब लगाते हैं, हमारे पेन चल नहीं रहे थे, तो हम देख रहे हैं तुलना से ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए 1 है तो एक्स स्क्वायर, बी -1 है तो प्लस माइनस का एक्स, सी की जगह पे प्लस का 1। ये हमारा राइट आंसर आ गया। अब हल करते हैं अपना पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -1/4 अपान 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल कितना है, इक्वल में 1/4 माइनस का, फिर हमारे पास शून्यक का योगफल, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल हमारे पास कितना है 1/4। इसे हल करेंगे, हम मानेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। फिर लिखेंगे शून्यक, शून्यक हम मानते हैं अल्फा कामा बीटा, अल्फा कामा बीटा।
हमें शून्य का योगफल दे रखा है ऊपर, शून्य का योगफल, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4। शून्य का गुणनफल दे रखा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a इक्वल में -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a इक्वल में 1/4। इसका इसमें माइनस का भाग करेंगे, b/a इक्वल में 1/4 इक्वल में c/a बराबर 1/4। नीचे a बराबर 4 है, a बराबर 4 है, तो तुलना कुछ गुणा करना नहीं पड़ेगा, तुलना करेंगे। तुलना c, फिर लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 1 के है, c बराबर 1 के है। बहुपद देखेंगे, बहुपद हमने क्या मान रखा था, ax² प्लस bx प्लस c मान रख देंगे। इसमें a का मान 4 है तो 4x², b का मान 1 है तो प्लस x प्लस c का मान 1 है, राइट आंसर। फिर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 लगा लिया। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 4,1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 BI। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शून्य का योगफल। शून्य का योगफल कितना दे रखा है, अब की बार हमें 4। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है हमें 1। तो हम माना बहुपद, बहुपद को क्या करेंगे, मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। शून्य को हमने मान लिया, और शून्य लिखनी है। शून्य क्या होते हैं, किसी बहुपद के अल्फा कामा बीटा होते हैं। अब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, शून्य का योगफल कितना दे रखा है 4। शून्य का अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य का गुणनफल दे रखा है 1 है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के इक्वल में 4 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के इक्वल में 1 है। b/a बराबर लिखेंगे तो -4/a, अगर इसमें माइनस का भाग कर दिया जाए, c/a किसके बराबर होगा 1 के। यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ पर भी a बराबर 1 है, तो तुलना करेंगे, तुलना से करेंगे तो क्या होगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा -4, c बराबर कितना आ जाएगा 1। हमने बहुपद कितना मान रखा था, बहुपद हमने माना था ये है x² प्लस bx प्लस का c। यहाँ पे a का मान रखेंगे 1 का गुणा करेंगे तो x² रहेगा, b का मान -4 प्लस -4x प्लस c का मान 1 है। ये हमारे पास राइट आंसर है। इस प्रकार हमने अपना बहुपद चैप्टर ख़त्म कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको पार्ट चैप्टर अच्छा लगा है, लगाते हुए मज़ा आया तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे क्लास के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं आगे क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।